हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ, अगर आपको अपने अंदर ये महसूस होता है कि कुछ कुछ बेचैनी सी है, कुछ अजीब सा है, मतलब एक बहुत लंबी दूरी हो चुकी है, बहुत लंबा साइलेंस हो चुका है, लगता भी है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, आप भी बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करना चाहते हैं और दूसरी ओर से भी कोई कोशिश नहीं आ रही है, लेकिन जाने क्यों एक अंदर एक तड़प सी रहती है कि काश दिख ही जाते, काश कोई जेस्चर आ जाता, काश कुछ कोई बात हो जाती, छोटी ही सही। मतलब एक जाने क्यों एक तसल्ली की सी आस। मतलब कि दूरी है, आपको पता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है और आपको ऐसे कोई लगता भी नहीं कि ऐसा कुछ होगा, पर फिर भी जाने क्यों एक हल्की सी चिंगारी सी मन के अंदर सी रह गई है, कुछ तड़प है जो तकलीफ़ देती है। तो ऐसा क्यों है, देख लेते हैं। जिनके कारण आपके अंदर इतनी तड़प है, उनके अंदर क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या एनर्जी है। तो वीडियो पे ज़रूर बने रहें, लास्ट तक बने रहें, बहुत सी चीज़ों का पता चलेगा और कोई पॉजिटिविटी ज़रूर आती है आपके लाइफ में। वीडियो को देख के तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि वो आपके लाइफ में वो पॉजिटिव इम्प्लीमेंट हो सके, वो चीज़ हो सके जो आप चाह रहे हैं। देख लेते हैं। तो पहला जो कार्ड आया है वो है पेज ऑफ वेंड्स का। किसी मौके की तलाश में तो हैं, कोई मौका चाहते हैं, कुछ सोच रहे हैं वो भी कि काश कोई ऐसा मौका हो। जो काश आपके अंदर है वो काश उनके अंदर भी है, कि काश कोई ऐसा मौका हो जिससे वो आप तक जुड़ सकें, आपसे जुड़ सकें, आपसे वो कनेक्ट कर सकें। क्योंकि उसके जस्ट बाद है टू ऑफ कप्स। वो आपको कप्स देना चाहते हैं, वो फिर से जोड़ना चाहते हैं, बस उन्हें वो मौका नहीं मिल रहा है। उस मौके की तलाश कर रहे हैं, ईश्वर से भी मांग रहे हैं वो मौका। वो चाहते हैं कि कोई ऐसा ही कुछ हो जाए कि कहीं से आप सामने आ जाएं, कहीं से कुछ ऐसा हो जाए कि वो आपको बता सकें कि उनके अंदर भी क्या चल रहा है। एस ऑफ वेंड्स का भी कार्ड है, देखिए। पेज ऑफ वेंड्स है, एस ऑफ वेंड्स है, कि मतलब एक जैसे तलाश कर रहे हैं, मन में चाह रहे हैं कि ऐसा कोई मौका आए तो मैं ऐसा करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ये कब मैं अपनी बातें, अपनी फीलिंग्स आपको समझा पाऊँगा। अब देखिए, जेंडर पे मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, पहुँचाऊँगा या पहुँचाऊँगी कोई भी हो सकता है। तो ईश्वर से भी चाह रहे हैं कि काश कोई ऐसा मौका आ जाए जहाँ पर जुड़ सके, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग के बीच में बहुत सारी दूरी है, बहुत लंबी दूरी हो सकती है, मीलों की हो सकती है, जगहों की हो सकती है, दिलों की हो सकती है और किसी और कारण की हो सकती है। कोई दूरी आप लोग के बीच में ज़रूर बन गई है और उस दूरी को वो कम नहीं कर पा रही, क्योंकि ऐसा कोई मौका नहीं बन पा रहा है जिससे वो दूरी कम हो सके। तो उस दूरी को वो कम करना चाहते हैं, वो जोड़ना चाहते हैं, पर कैसे कम करें वो समझ नहीं आ रहा है। तो आप लोग के बीच में कोई दूरी ज़रूर दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ कप्स हैं, तो उनकी एनर्जी अब वो है जो कभी आपकी थी। उनके अंदर भी वही हलचल है, वही है, वो फीलिंग्स हैं उनके अंदर, पर वो दे नहीं पा रहे हैं, बल्कि उनमें सिर्फ डूबे हुए हैं, अंदर महसूस कर रहे हैं, पर कैसे जुड़ें वो उनको नहीं पता है। किसी सिचुएशन से पलायन करना चाहते हैं, उनके अंदर है कि ये सिचुएशन नहीं होती, कुछ चेंज हो जाता, कुछ बदल जाता। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कुछ बदल जाता। बस ये जो अभी की सिचुएशन है, इससे दूर भाग करके शायद फिर से जुड़ जाएंगे, तो वो सिचुएशन अब फिर नहीं रहेगी। ऐसे उनके अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, रात को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत से थॉट्स आते हैं, बहुत से सॉर्ड्स हैं, 9 ऑफ सॉर्ड्स हैं। और ये जो सॉर्ड है ना, इन्होंने ही चुभ चुभ करके जो है एक चेंज लेकर के आए हैं, वो परिवर्तन आया है। तो बहुत से थॉट्स इनके मन में चलते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन हल कुछ नहीं मिलता है। जैसे एक समय आपकी सिचुएशन थी ना, आप बहुत रो रहे थे, बहुत तड़प रहे थे, रात रात भर सोचते रहते थे कि ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा क्या कारण रहा होगा, अगर ऐसा नहीं होता तो। वो चीज़ आज इनके अंदर है, इसीलिए इतने सारे इमोशंस हैं। मौके की तलाश में ज़रूर हैं, मौका मिलेगा तो ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ये भी बताएंगे, ये भी कहेंगे। वो चीज़ उनके मन में बहुत ज़्यादा चल रही है। 8 ऑफ वैंड्स है, बहुत सी अपॉर्चुनिटी। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो ये हो सकता है, अगर ऐसा कर लें तो ये हो सकता है। इस तरह के विचार उनके अंदर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। 4 ऑफ वैंड्स है, फैमिली बनाना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली देखते हैं। अगर आप देखेंगे तो लगातार वैंड्स के कार्ड चल रहे हैं, लगातार अपॉर्चुनिटी, मौका, जुड़ना। तो ये क्या है, अगर ये चीज़ें होती हैं, ये सिचुएशन होती है, तो बहुत जल्द आप लोगों की मुलाकात होगी या अचानक होगा,
अचानक से आप लोगों की मुलाकात होगी और अचानक से आप फिर से वापस जुड़ेंगे, उसी तरह से जुड़ेंगे, क्योंकि यूनिवर्स बैलेंस कर रहा है, टेम्परेंस हो रहा है, इमोशंस में बैलेंस हो रहा है। कैसे बैलेंस हो रहा है? पहले जैसे आपके इमोशन थे, आज उनके इमोशंस हैं। पहले आप जहाँ थे, आज वो वहाँ हैं। तो ये बैलेंस बन रहा है। जब दोनों तरफ से बैलेंस बनेगा तभी एक अच्छी सिचुएशन आपके सामने आएगी। द स्टार का कार्ड है। कुछ अच्छा कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, अपनी वर्क लाइफ में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इमोशंस को सही तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक समय ये था कि आप उन्हें समझाते थे, आप उनसे बात करते थे तो शायद वो नाराज़ हो जाते थे या उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो खुद के इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। वो यहाँ वहाँ ज़रूर इन्वेस्ट करते थे, लेकिन आपके साथ इन्वेस्ट करना वो सही नहीं समझते थे। आज वो सही तरीके से इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चेंज आ रहा है। द लवर्स का कार्ड है। तो आप लोगों का कोई ना कोई डेस्टाइन कनेक्शन ज़रूर हो सकता है। आप लोग ज़रूर एक दूसरे से आज से नहीं, बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, वो कनेक्शन है। इसीलिए जब कभी भी आपकी सिचुएशन बिगड़ती होगी, आप अंदर से तकलीफ़ में जाते होंगे, तो उन्हें वो ज़रूर महसूस होता होगा। आज उन्हें वो चीज़ें महसूस हो रही हैं, तो वो आपको महसूस हो रहा है, इसलिए क्योंकि आप लोग किसी ना किसी डेस्टाइन कनेक्शन में ज़रूर हैं। ट्विन फ्लेम, सोलमेट, सोल मिरर, कोई भी आपकी सोल जर्नी हो सकती है, जिसके कारण आप इस तरीके से इन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं। और वो भी इस चीज़ को, भले ही वो किसी सोल जर्नी के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन वो एक चीज़ यह ज़रूर समझते होंगे कि आखिर क्यों आप उनके अंदर से नहीं जा रहे हैं। तो वही है कि कैसे आप जुड़ेंगे। तो कोई अथॉरिटी फिगर, यानी कि इसका मतलब ये हो सकता है कि आप किसी ऐसे शख्स से जुड़ें या कोई ऐसी गाइडेंस आपको मिले जिसके ज़रिए आपके लाइफ में कोई जस्टिस आ सकता है, क्योंकि पास्ट लाइफ से जो मैसेज आया है वो यही आया है कि कोई जस्टिस आपके लाइफ में ज़रूर होने वाला है। ज़रूर प्रे कीजिए, ईश्वर से ज़रूर जुड़िए। आपकी प्रार्थनाओं का असर हो रहा है और आपकी उसी प्रार्थनाओं का परिणाम है जिसकी वजह से ये चेंज आ रहा है। जो आपका मदरली नेचर था, आपके अंदर का जो मदरली नेचर था जिसके कारण वो भाग गए थे, वही अब उन्हें समझ आ रहा है कि आपसे बेहतर कोई नहीं। फाइनेंस को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फाइनेंस के बारे में भी काम कर रहे हैं। हो सकता है फाइनेंस की जो सिचुएशन है उसको बदलने की कोशिश वो कर रहे हों। आपसे कहा जा रहा है फॉरगिव कीजिए, माफ़ करना सीखिए। जब आपके अंदर माफ़ करने की एबिलिटी आती है, तब आप वो बनते हैं जो आपको बनने के लिए ईश्वर ने कहा है। तो आपको अपने अंदर वो पुरानी चीज़ों को भुला करके माफ़ ज़रूर करना चाहिए। और हो सकता है कि आपके अंदर जो आप लोगों के बीच में कास्ट कल्चर वगैरह का गैप हो सकता है, जिसकी वजह से जोड़ना थोड़ा मुश्किल है, सिचुएशन नहीं है। लेकिन ईश्वर कह रहे हैं ट्रस्ट कीजिए, विश्वास रखिए। ईश्वर जो कुछ भी रचता है वो बहुत कुछ सोच समझ करके रचता है और वो कुछ बेहतर करने के लिए ही करता है। तो उन पर विश्वास रखिए, चीज़ें ज़रूर चेंज होंगी और ये चेंज आपको बहुत सारी खुशियाँ दे करके जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।